हेलो दोस्तों मैं शिवगोपाल और स्वागत करता हूं आपका ईबीएस क्लासेस क्लास 10th। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 हिंदी का सिलेबस। दोस्तों क्लास 10 का हिंदी का सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है वो हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपका वर्ष 2025-26 के लिए ये है, आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वह 2026 के लिए हम तैयारी आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कक्षा 10 का आपका हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है, हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों हिंदी का पेपर आपका पूर्णांक होता है 100 नंबर का, जिसमें आपको दोस्तों 30 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं, जिसमें आपको स्कूल की तरफ से 30 नंबर दिए जाते हैं। दोस्तों ये पेपर आपका दो पैटर्न होते हैं, पहला तो खंड आ होता है, दूसरा खंड बा होता है। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में यानी कि आपके जो 4 क्वेश्चन नहीं होते हैं बहुविकल्पीय, जिसमें एक प्रश्न दिया रहता है जिसके 4 विकल्प होते हैं, उन्हें हम बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। उसके बाद दोस्तों खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपके 50 अंक के पूछे जाते हैं। टोटल ऑफ आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 70 नंबर का होता है, तो और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, तो ये पूरा आपका 100 नंबर का बन जाता है। तो दोस्तों खंड आप बहुविकल्पी की बात करें तो खंड आप बहुविकल्पी में क्या क्या पूछा जाता है हम देख लेते हैं। दोस्तों खंड आप जो आपका बहुविकल्पी है उसमें हिंदी गद्य संक्षिप्त परिचय, शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग। दोस्तों आपका शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग के जो प्रवर्तक होते हैं, इनमें जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उनकी रचनाएं पूछ ली जाती हैं, कभी कभी इनके निबंध पूछ लिए जाते हैं, यानी कि आपका शुक्ल युग के जो कवि होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। इसकी तैयारी प्रॉपर तैयारी हमारे चैनल पे करवाई जाएगी, तो आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। उसके बाद दोस्तों हिंदी पद्य संक्षिप्त परिचय में पूछा जाता है रीतिकाल एवं आधुनिक काल से। आपका रीतिकाल और आधुनिक काल से जो कवि होते हैं उनकी रचनाएं, उनके निबंध तथा लेखक पूछे जाते हैं, वो भी आपका बहुविकल्पी में आते हैं। 2 से 3 प्रश्न आते हैं, 2 से 3 नंबर वाले। तो दोस्तों आपका तीसरा हो जाता है रस। रस में दोस्तों आपको पढ़ना है हाफ रस और करोड़ रस। दोस्तों आपके सिलेबस में केवल 2 ही रस हैं, पहला है हाफ रस, दूसरा करोड़ रस। उसके बाद दोस्तों अलंकार की बात करें तो आपका केवल अर्थालंकार है। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। तो दोस्तों केवल आपको अर्थालंकार पढ़ना है, जिसमें आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा 3 प्रकार के अलंकार को पढ़ना होता है। उसके बाद दोस्तों पांचवा आपका है छंद। छंद दोस्तों छंद में आपको फोरथा एवं रोला पढ़ना होता है, दोहा इसमें आपका नहीं है, केवल 2 ही छंद आपको पढ़ने हैं, फोरथा एवं रोला। फिर दोस्तों 6 नंबर पे आपका उपसर्ग है। इसमें दोस्तों प्रत्यय नहीं है आपके सिलेबस में, केवल उपसर्ग है। उपसर्ग दोस्तों वो होते हैं जिसमें अनि हो गया और उसके बाद नेर हो गया, यानी कि जिसके आगे जोड़कर नया वाक्य बन जाता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो दोस्तों आपका उपसर्ग पूछा जाता है। फिर दोस्तों आपका समास है। समास दोस्तों आपके 4 ही पूछे जाएंगे, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों आपके यहाँ पे 4 ही समास पूछे जाते हैं। फिर 8वें नंबर पर दोस्तों आपका है तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची। ये दोस्तों आपके एक नंबर के पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी में ही आएंगे, तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची। पर्यायवाची दोस्तों आपको पता ही है, तद्भव आपका अशुद्ध शब्द होता है, तत्सम एवं शुद्ध शब्द होता है आपका। तो दोस्तों इतने शब्द आपके पूछे जाते हैं 20 बहुविकल्पी में। फिर दोस्तों देख लेते हैं खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न में क्या क्या पूछा जाता है। दोस्तों खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न में आपके पूछे जाते हैं हिंदी गद्यांश एवं पद्यांश। आपका जो हिंदी में गद्यांश एवं पद्यांश होते हैं वो पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न होते हैं, एक नंबर के, 5 नंबर के आपके ये पूछे जाते हैं। हिंदी में गद्यांश होते हैं और हिंदी में पद्यांश भी होते हैं। जो आपका कवि होते हैं वो पद्यांश में आएंगे, जो लेखक होते हैं वो गद्यांश में आएंगे। फिर दोस्तों आपका संस्कृत का गद्यांश एवं पद्यांश पूछा जाता है। दोस्तों संस्कृत में जो आपके गद्यांश हैं, यानी कि जो दोहा होते हैं, श्लोक होते हैं, वो आपको पूछा जाता है गद्यांश एवं पद्यांश में। गद्यांश में आपका थ्योरी बेस्ड रहता है और पद्यांश में श्लोक बेस्ड होता है। उसके बाद दोस्तों स्वपथित कथानक अपने जिले के अनुसार। दोस्तों अपने जिले के अनुसार कथानक होता है, जैसे उन्नाव जिले में तुम्हारा मुख्य दूत लगता है। इसी प्रकार आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें आप देख लेना आपके ज़िले में क्या चलता है, वो आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो।
उसका प्रॉपर वीडियो जब हम बनाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। फिर दोस्तों गद्य का जीवन परिचय पूछा जाता है आपके सिलेबस में। उसके बाद पद्य का सिलेबस पूछा जाता है, यानी कि पद्य का जीवन परिचय पूछा जाता है और गद्य का जीवन परिचय पूछा जाता है। संस्कृत कंठस्थ एक श्लोक, संस्कृत में आपको एक श्लोक याद करना होता है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। वो श्लोक आपको बिना देखे वहाँ पे लिखना होता है। जैसे पहले कविता आती थी, अब यहाँ पे एक श्लोक संस्कृत को आपको याद करना होता है जो कि आपका प्रश्न पत्र में ना दिया हो, वो आपको याद करना होता है। फिर दोस्तों पत्र लेखन, पत्र लेखन आपको तैयार करना है। पत्र लेखन में जैसे पूछ दिया जाता है आपका प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए लिखिए, या फिर लिपिक पद हेतु लिखिए, या फिर सफाई कर्मचारी के लिए लिखिए, या फिर गंदगी आपके एरिया में है उसकी सफाई करवाने के लिए पत्र लेखन लिखना होता है। ये हम आपको प्रॉपर बता देंगे। फिर दोस्तों संस्कृत पाठ्यक्रम के अनुसार 2 संस्कृत में उत्तर, जो दोस्तों आपका संस्कृत का सिलेबस है उसमें में से आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपका उत्तर संस्कृत में आपको देना होता है। तो दोस्तों आपको ये करना होगा। उसके बाद निबंध रचना, दोस्तों निबंध रचना आपका 9 नंबर का पूछा जाता है, ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है। निबंध रचना किस टॉपिक पे याद करना है वो सारी प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा सिलेबस, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये देखो दोस्तों आपका पूरा सिलेबस है। बस दोस्तों आपको हिंदी में केवल इतना ही तैयार करना है, आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना ना भूलें।